षष्ठीतम सर्गः। च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के सूर की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मंधाता के वध का प्रसंग सुनाना। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन महर्षि च्यवन से पूछा, ब्राह्मण, लवणासुर में कितना बल है? उसके सूर में कितनी शक्ति है? उस उत्तम सूर के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है? महात्मा शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुलनंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकु वंशु राजा मांधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुख से सुनो। पूर्व काल की बात है। अयोध्यापुरी में युवनाश के पुत्र राजा मांधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मांधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा वो देवताओं से बंधित होकर रहूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासन इंद्र उन युवनाशर पूर्व पुत्र मांधाता के पास गए और उन्हें शांति पूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मर्त्य लोक के भी राजा नहीं हो। समूची पृथ्वी को बस में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे बस में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मांधाता ने पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है। वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मांधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। वे नरेश इंद्र से विदा ले मुंह लटकाए वहाँ से चल दिए और पुनः इस मर्त्यलोक में ही आ पहुँचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर से भर लिया। फिर वे शत्रु दमन मांधाता मधु के पुत्र को बस में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उसकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवन के पास आना अपना दूत भेजा। दूत ने वहाँ जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलम्ब हुआ, तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगा। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह सूर उठाया और सेवकों सहित राजा मांधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ सूर सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मांधाता को भस्म करके फिर
लवणासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना सवारियों के साथ महाराज मांधाता मारे गए। सौम्य उस सूर्य की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निस्संदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवन का सारा बल बता दिया और उसके सूर्य की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी सूर्य के द्वारा राजा मांधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, कल सवेरे जब वह सूर्य लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। इतिहास श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तराखंडे सप्तषष्टितम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 66वां सर्ग पूरा।